तो ऐसे कार्टून जो आपने बनाए, ये तो आपने बताया, इसके पॉइंट्स तो बता दिए जी। लेकिन मुद्दा ये है कि आप हर रोज ये नए नए मामले लेकर कहाँ से आते हो? एक तो इसके लिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है परवाना जी। अच्छा जी। पॉलिटिकल लेवल पर क्या हो रहा है जी। और सोशल लेवल पर क्या हो रहा है देश में, तो अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो अगर एक कार्टूनिस्ट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो अपने कान और आँखें 24 घंटे खुला रहे सोने के अलावा। तो इस तरह से यदि इन विषयों को लेकर वो अपना सजगता दिखाएगा, अपडेट रखेगा अपने आप को। अब जैसे मान लीजिए अगर मुझे ये ही नहीं मालूम कि राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय क्या कर रहे हैं, उनकी पार्टी का क्या सारांश रहा है, तो फिर उसमें कार्टून का विषय क्या, खबर भी नहीं दे सकता। तो और कार्टून तो खबर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा मुश्किल होता है जी। इतनी बड़ी खबर को सिर्फ 2 शब्दों में कहना बड़ी बात है। क्योंकि मुझे याद है जब अपने ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में 2003 में शायद विधानसभा और लोकसभा दोनों में उनकी हार हुई थी 2003 में शायद, और नतीजे आने से पहले हमारे जो संपादक होते थे उस वक्त मुकेश भूषण जी, तो वो उन्होंने कहा, रिपोर्टर्स को बोला कि भाई आप अपनी खबरें तैयार करें कि इस तरह से क्या रुझान रह सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो डेली अप डाउन करते हैं और आप बताइए क्या मतलब क्या रहेगा रिजल्ट का। तो मैंने निर्विवाद रूप से उनको बोला था कि निश्चित रूप से चौटाला जी की हार होगी, क्योंकि मैं रुझान देखता हूँ उसमें ट्रेन में। तो इस तरह से फिर उन्होंने मुझे कहा तो आपने क्या तैयारी की है? मैंने कहा जी एक ही कार्टून बनाऊंगा, और मैंने बना के रख दिया, आपको दिखाऊंगा भी नहीं। अच्छा। तो उसी वक्त दूंगा। कहते ठीक है। तो रिजल्ट आया, वो वही हुआ। लोकसभा में भी तो पहले हार चुके थे, विधानसभा में फिर जैसे भी तो रिजल्ट आया तो उनकी हार हुई। तो मैंने उनको कार्टून दिखाया। तो अब उस वक्त जैसे पुल आउट होते थे, जैसे सोनीपत भास्कर, जीन भास्कर अब भी होते हैं, तो उनके जो ब्यूरो चीफ थे उन्होंने अपनी स्टोरी अलग अलग से सबको आदेश दिया गया था स्टोरी तैयार करनी। उन्होंने बड़ी दिन रात मेहनत 10-15 दिन मेहनत करी और अपनी अपनी स्टोरी तैयार की। और मैंने क्या किया, अपना कार्टून उठाया और उनको दे दिया। मैंने कहा जी आपने बोला था, ये मैंने कार्टून बना दिया। तो उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ कोई शब्द नहीं लिखा, कोई वाक्य नहीं लिखा था। उसमें 1-2 सीन दिखाए थे, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा और लोकसभा। विधानसभा में चौटाला जी को जो ना हथौड़ा लगता है, वो यहाँ तक हाफ जो ना बॉडी जमीन में धंस जाते हैं। इसके बाद दूसरा हथौड़ा विधानसभा गया, लोकसभा का था जो वो लगता रिजल्ट का, वो ज़मीन में पूरे धंस जाते। ऊपर ज़मीन के ऊपर उनका जो साफा पड़ा है खंड का, जिसको हम कहते हैं चश्मा और डोगा, बस। अब उस चीज़ को, मेरा मतलब कहने का है कि सिर्फ बगैर शब्द के कहना, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन और उसका मैटर यही करता, उसका महत्वपूर्ण यही हो जाता कि एक्सप्रेशन किस तरह के दिए जाए। और फिर देखिए कि संपादक जी ने क्या कहा कि भाई हटाओ, पुल आउट पे सारी स्टोरीज हटाओ, ये कार्टून 6 कॉलम में सभी पुल आउट्स में लगाओ। अब वो माथा पीट के रोने लगे सारे के सारे ब्यूरो चीफ। वो मुझे भी कहने लगे कि आपने हमारा सत्यानाश कर दिया और हमने इतनी मेहनत की थी। मैंने कहा भाई मेहनत तो मैंने एक ही दिन की थी, उसी दिन बना के रख दिया था। अब आप लगे रहो तो मुझे क्या, आपके तो आंकड़े हैं। तो इस तरह से कि इतनी बड़ी खबर को कार्टूनिस्ट कोई भी है इतनी छोटे से उसमें दिखाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक्सप्रेशंस पर महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, ये तो आपका प्रोफेशनल है, और जो ना बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आगे, वो अपने आप में बहुत एक यूनिक पॉलिटिशियन रहे हैं हरियाणा प्रदेश के। आपकी जब वो सरकार थी तब भी उनके आप सबसे ज़्यादा कार्टून उन्हीं के बनाते थे, मतलब जीते तब भी आप ही बनाओगे उनके कार्टून, और हारे तब भी उन्हीं के कार्टून। कोई और मैटर नहीं मिलता आपको? मैटर तो परवाना जी देखिए, वैसे क्या है कि मैंने पहले भी बताया था कि राजनीतिक लेवल पर जो ना मैटर ज़्यादा मिलता है। ठीक। क्योंकि
ऐसे ऐसे भोंदू नेता भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो ना वाहियात की अनर्गल बकवास करते रहते हैं, उनको ज्ञान कुछ होता नहीं बिल्कुल। कुछ एक नेता ही ऐसे हैं जो ना ढंग का बिहेव करते हैं एक नेता होते हुए, तो वो लोग हमें मुद्दा देते थे और आज भी हैं ऐसे। तो इसके बाद यदि इस पॉलिटिकल पार्ट को यदि काट दिया जाए कार्टूनिस्ट के लिए, तो दूसरा फिर सोशल है। सोशल में आकर सोशल एरिया में आने के बाद तो कार्टूनिस्ट बंध जाता है, तो वो सिर्फ समस्याओं पर आधारित हो जाता है। अब समस्याएं कितनी है, रोड हैं, बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है, युवा भटक रहे हैं, इस तरह की बात, ये लिमिटेड है। लेकिन ये अनलिमिटेड, इनमें रोज कुछ न कुछ नया होता रहता है, कमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए फिर स्टोरी का। अच्छा, अभी जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब जेल से बाहर आ गए, तो इसके बाद में हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर जो माहौल बन रहा है जी, उसके ऊपर कभी आपने ध्यान किया है कि उसके ऊपर कोई कार्टून बनाएंगे? कार्टून तो बन सकता था नहीं। अच्छा, अब क्योंकि मैं जो ना फिलहाल जो ना फ्रीलांस कार्टूनिस्ट हूँ, हाँ, किसी अखबार से जुड़ा नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ध्यान देना भी बंद कर दिया। लेकिन कार्टून तो बहुत विषय बन सकते हैं। अब जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी जब सक्रिय थे जी, और जब इनके ऊपर कभी इस तरह का जो ना ये जेल वाला प्रकरण नहीं होता, तो ये एक परमाणु बम की तरह से वो खतरनाक मतलब इनके अंदर पावर थी। और उसके बाद फिर जैसे ही विघटन हुआ इनकी पार्टी का, उसके बाद ये खत्म हो जाता। और मैंने तो तब भी कहा था, एक इनेलो पार्टी का समर्थक था वो, इसी विषय पर मुझसे चर्चा करने लगा कि ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर आ गए। मैंने कहा कुछ भी आ गया, अब वो बात नहीं है। अगर ये बात हो सकती थी, ये बिल्कुल पावरफुल हो सकती थी बात, यदि ये पार्टी संगठित होती, टूटती नहीं, तो ओम प्रकाश जी को और भी ज़्यादा तवज्जो देते लोग। लेकिन ये अब विघटन हो गया, पार्टी बंट गई है। दिग्विजय सिंह और ये अपने जो डिप्टी सीएम हैं, ये दुष्यंत चौटाला जी, ये अलग अलग हो चुके हैं, तो पूरा परिवार ही इनका बट चुका है। तो ऐसी अवस्था में कमज़ोर होना जायज़ है। इनका विभाजन इनकी राजनीतिक शक्ति को कमज़ोर करता नजर आता है, या इसके पीछे कोई ऐसी सोच है कि ये बाद में मिलकर के एक रंग लेकर आ जाए? नहीं, अब निश्चित रूप से परवाना जी कमज़ोर तो हुई है। अब जैसे एक परिवार का ही उदाहरण ले लीजिए। अब मान लीजिए मेरा एक बेटा किसी और रास्ते पर चल रहा है, और मैं यदि बाहर जाकर भाषण झाड़ना शुरू कर दूं, तो कोई भी आदमी मुझे कह सकता है कि भाई तू अपना परिवार तो संभाल ले। तो यहाँ आकर फिर एक कमजोरी निकल के आ जाती है निश्चित रूप से। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश और दुनिया की खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें।